स्वागत है सभी मेष राशि के प्रिय जातकों का। देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद तो आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन बड़ी बात ये नहीं, बड़ी बात यह है कि गुरु आपके जीवन के विपत्ति और संकट वाले पार्ट को भी समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी नई शुरुआत, कोई कॉन्फिडेंस या यात्रा का संकल्प लिए हुए अटके हुए थे, तो समझ लीजिएगा कि 12 अगस्त से अब वो दरवाजा खुलने जा रहा है। गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश होने जा रहा है। एक ऐसा समय जब आपका कॉन्फिडेंस, आपका आइडिया और आपका भाग्य, ये तीनों के तीनों एक ही दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये गोचर उनके साहस और कॉन्फिडेंस को जगाने वाला हो सकता है। इसलिए सबसे पहले इस महादेव को नमन करते हुए अपनी वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व यही आग्रह करेंगे, हे महादेव, इस गोचर से मेष राशि के समस्त जातकों की समस्याएं दूर हो जाएं। बृहस्पति की कृपा से आपका कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़े कि आप तमाम प्रकार के संकटों से बाहर निकलकर अपने जीवन को एक सही दिशा में अग्रसर कर दें। अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर हर हर महादेव टाइप करें, ताकि महादेव की अनुकंपा अवश्य आपको प्राप्त हो। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अब आप देख रहे हैं राइज एस्ट्रो गाइड, जहां हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मेष राशि के जातकों की। हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर गोचर केवल एक ही उद्देश्य से पढ़ाया और बताया जाता है, जो कि है मेष राशि के जीवन में प्रकाश लाना और ज्योतिष को समाधान बनाना। अगर आपकी राशि, लग्न अथवा नाम राशि में से, चंद्र राशि में से, तो ये चैनल आपका अपना ही है। यहाँ जो भी कहा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ मेष राशि के जातकों के बारे में होता है। इसलिए तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके ही परिवार का एक हिस्सा हैं। गुरु गोचर की मूल स्थिति संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय जातकों, जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वो एक बड़ी घटना होती है, लेकिन आपको नहीं पता कि ग्रह तो निरंतर चलता ही रहता है। ग्रह कभी एक पोजीशन में रुकता ही नहीं है। जैसे कि अगर 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो सुई है घड़ी की, वो 1 पर भी जाएगी, 2 पर भी जाएगी, 3 पर भी जाएगी, और घूमती हुई वो सारे ही अंकों को पार करती हुई वो फिर बड़ी सुई को चला देती है। इसी प्रकार से जो ग्रह होता है वो निरंतर चलता रहता है, बस हमें उसके बड़े प्रभाव के बारे में बताया जाता है, छोटे पर परिवर्तनों के बारे में नहीं। तो यहाँ जो ये छोटा परिवर्तन है, ये अपना में बहुत प्रभावशाली है। इसी प्रकार जैसे बड़ी और छोटी सुइयां घूमती हैं, उसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति भी अब छोटी सुई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति महाराज अब 12 अगस्त को कर्क राशि में ही रहते हुए पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में गोचर करेंगे। इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो स्वयं बृहस्पति ही हैं, इसलिए ये गोचर अत्यंत शक्तिशाली माना जाएगा। भाई, अगर आप अपने ही घर के अंदर प्रवेश करोगे तो जाहिर सी बात है आपके घर का आवरण आपको कहीं ना कहीं सही दिखाई देगा। आप अपने घर में अच्छा महसूस करोगे, और क्योंकि आप उस घर के अधिपति हो, आप उस घर के मालिक हो, तो वहां पर आप सबसे ज्यादा सेफ जोन में महसूस करोगे। ऐसा ही ये राशि में, राशि चक्र में ग्रहों के साथ होता है। तो मेष राशि के लिए ये किस भाव की स्थिति में यहाँ पर ये परिवर्तन हो रहा है, तो आइए इसमें जानते हैं। मेष राशि के लिए ये ग्रह गोचर घट रहा है 3रे भाव में, 3rd हाउस के अंदर, जो कि आपकी मेहनत के, आपके पराक्रम के, आपके संवाद के, आपके बोलचाल के, आपके आस पड़ोस के स्वभाव, उस भाव के स्वामी। 3रे भाव का संबंध होता है साहस से, छोटे भाई बहन से, लिखने से, यात्रा से और आपके डिसीजन से। और सबसे बड़ी यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि होती है उनमें होता है अमृत, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहां पर भी पड़ती है वहीं पर ही जातक को लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो मेष, वृष, मिथुन 3रे घर में बृहस्पति रहते हुए पंचम, सप्तम, नवम भाव को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करें। गुरु की दृष्टि 3, 4, 5, 6, 7 आपके सप्तम पर, नवम पर और एकादश भाव पर आपको लाभ देगी। यानी कि ज्ञान, विवाह, संबंध और भाग्य अब बहुत लाभ में देखा जा रहा है।
गुरु गोचर का प्रभाव मेष राशि पर किस तरह से पड़ेगा, विस्तृत रूप से आइए समझते हैं। सबसे पहला जो लोग ये प्रश्न करेंगे कि हमारे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और साहस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तीसरे घर में गुरु, अब आपके साहस को ज्ञान का निर्देश मिलेगा। यानी अब आपकी जो मेहनत, जो बिना ज्ञान, बिना डायरेक्शन के हो रही थी, अब आपकी मेहनत को एक डायरेक्शन मिलेगी। निर्णय लेने की क्षमता और आत्मबल को ये बृहस्पति देव की कृपा से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। यदि आप किसी नई योजना, कारोबार, स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके साथ देखा जा रहा है। लेकिन लिखने, बोलचाल और अभिव्यक्ति में सुधार करने का एक बहुत बड़ा मौका आपको मिल सकता है। जिनका क्षेत्र ही लेखन, मीडिया, पत्रकारिता, यूट्यूब, सोशल मीडिया या वाणी के आधारित है, उनके लिए ये समय सबसे ज्यादा उपयुक्त हो सकता है और आपको कोई ऐसा बड़ा मौका मिल सकता है जिसमें आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जा सकते हो। गुरु की ऊर्जा आपके शब्दों को दिशा देगी। आप कम बोलकर ज्यादा असर डाल पाएंगे। ये अपने आप में बहुत उत्तम प्रभावशाली ग्रह गोचर है। अगर छोटे भाई बहनों की स्थिति की बात करें तो कई बार ऐसा हो जाता है कुछ कारणों से कि हमारे साथ संबंध हमारे छोटे भाई बहनों के थोड़े खराब हो जाते हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं हम उनको अपना विरोधी समझ लेते हैं। लेकिन ये एक मौका है, एक ऐसा मौका जिसमें आपके भाई बंधु अपना एक व्यक्तित्व, एक अपनी सोच आपके सामने रख सकते हैं। संबंधों में सुधार होने के प्रबल योग हैं। अगर आप थोड़ी बातचीत कर लें, थोड़े से उनके विचारों को समझ लें तो आपसी मतभेद दूर हो सकते हैं। यदि किसी प्रकार की दूरियां थी तो अब मेल मिलाप के योग बन रहा है। साथ में यात्रा अथवा किसी पारिवारिक योजना का भी संकेत मिल रहा है। शिक्षा और सीखने के भी अवसर इस समय प्राप्त हो रहे हैं। पंचम भाव पर यहाँ गुरु का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर, भाग्य स्थान पर और एकादश भाव पर होने से ये देखा जा रहा है कि शिक्षार्थियों को शिक्षा का भी लाभ मिलेगा और जो जातक विदेश में जाकर के पढ़ाई करने का विचार बना रहे हैं उनके लिए भी अच्छे संयोग बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं या किसी नए कोर्स में प्रवेश लेने का सबसे उत्तम समय यहाँ पर देखा जा रहा है। तो प्रिय जातकों, बहुत ज्यादा लाभ का ये योग है, इसको बिल्कुल भी मत गवाइएगा। अगला पॉइंट है आपके रिलेशन और विवाह से संबंध में रखा हुआ। इसलिए जो जातक विवाह या विवाह से संबंधित परेशानी अथवा विवाह कब होगा ऐसे प्रश्नों को लेकर के बैठे हैं, उनको अब ये बात जरूर सुननी चाहिए। सप्तम भाव पर यहाँ गुरु का प्रभाव होने से विवाह योग और भी ज्यादा अब प्रबल होता चला जा रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे बृहस्पति की डिग्री बढ़ रही है और बृहस्पति प्रभावशाली रूप में आते जा रहे हैं। केवल एक बात कहना चाहेंगे, अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अशुभ है तो उसी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि आपका विवाह ना हो या विवाह में बाधाएं या विवाह में लड़ाई झगड़ा, ये सब चीजें। अन्यथा ये बृहस्पति इतने सकारात्मक हैं कि आपके जीवन में विवाह योग का निर्माण भी हो रहा है और सकारात्मक प्रस्ताव भी आ रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है। वैवाहिक जीवन में समझ और संवाद बेहतर होगा। प्रेम संबंधों में भी गलत फहमी और गंभीरता, अब जो गलत फहमी थी वो दूर होगी, गंभीरता आएगी और स्थायित्व कहीं न कहीं प्राप्त होगा। अब यही अगला प्रश्न जो आपके भाग्य और धार्मिक प्रवृत्ति को लेकर के है। प्रिय जातकों, भाग्य स्थान पर जब गुरु सीधा अपना प्रभाव डाल रहा है तो ये प्रबल योग है कि लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, फॉरेन ट्रेवल हो सकता है, धार्मिक यात्रा हो सकती है, किसी आध्यात्मिक आयोजन में भाग ले सकते हैं और कोई पुराना अधूरा काम अब पूरी तरह से आपका आगे बढ़ सकता है। यह समय एक ऐसा है जिसमें करियर और व्यवसाय से बुद्धिमानी से काम लेना आपके लिए बहुत लाभान्वित हो सकता है। यह समय जल्दबाजी करने का नहीं बल्कि सूझबूझ से सही निर्णय लेने का है। जो लोग कहीं ना कहीं फ्रीलांसर हैं, जो लोग व्यापारी हैं अथवा सेल्स एम्प्लॉयड हैं, उन्हें ऐसे संपर्कों के द्वारा लाभ हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रोफाइल सुधारने का अच्छा समय देखा जा रहा है और वहीं पर धन और लाभ के भी प्रबल अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु की स्थिति से लाभ तो धीरे धीरे होगा लेकिन स्थायी होगा। निवेश, विशेष करके लॉन्ग टर्म निवेश, जमीन, शिक्षा, सोना आदि में सोच समझ करके फायदा मिलेगा। इस समय कौन से उपाय आपको सबसे ज्यादा लाभ दे सकते हैं, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं।
कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे कमजोर अथवा नकारात्मक बृहस्पति को अच्छा बनाया जा सकता है। उसमें सबसे पहला और साधारण उपाय है कि आप गुरु के मंत्र का 108 बार रोजाना जाप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः या केवल ओम गुरुवे नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और चने की दाल का भी दान करें। गुरुवार के दिन गुरुजनों का या पितृ समान व्यक्तियों का आशीर्वाद जरूर लें और किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को उसका दिल मत दुखाएं, उसकी कोई सहायता कर दें तो बहुत अच्छा है। घर में हल्दी या केसर मिश्रित जल का छिड़काव जरूर करें, इससे सकारात्मकता बनी रहेगी। और जब भी भविष्य में गुरु पुष्य योग आए यानी गुरु के दिन पुष्य नक्षत्र पड़े गुरुवार के दिन, तो कोई शुभ कार्य खरीदारी की योजना उस समय बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंतिम यही कहना चाहेंगे कि मेष राशि वालों, गुरु का ये नक्षत्र गोचर आपके जीवन में साहस, समझ और संबंध तीनों को मजबूत करने का अवसर लेकर के आ रहा है। ये समय है सोच को दिशा देने का और फैसलों को अमल में लेकर के आने का। गुरु की कृपा से जो व्यक्ति अपने ज्ञान और विवेक के साथ आगे बढ़ता है वो हमेशा मंजिल तक पहुंचता ही पहुंचता है। इसलिए इस गोचर को हल्के में बिल्कुल ना लें। ये एक मौन लेकिन शक्तिशाली शुरुआत है। अगर ये राशिफल आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अराइज एस्ट्रो गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर शब्द, हर गोचर सिर्फ एक के लिए ही यानी आपकी राशि के लिए होता है, जो कि है मेष राशि। हर हर महादेव।